अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 6 जेवर का डिब्बा इक्तबास की तशरीह हम करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बाहवाला सबक और मुस्तनिफ मुंतजर झैल इक्तबास की तशरीह करें। ये इसका सवाल है जो पेपर में आता है। पैराग्राफ नंबर इसका 1 है कि आज चंपा के दिल में शुबह का वो अकवा जैसे हरा होकर लहलहा उठा। संदूक में क्या है ये देखने के लिए इसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश इसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो चाबी किसी तरह न मिली। एक दिन एक फेरी वाला बसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने इस ताले की चाबी खरीदी और संदूक खोल डाला। अरे ये तो जेवर है। इसने एक जेवर निकालकर देखा। ये कहां से आए? मुझसे तो कभी उनके मुतालिक बातचीत नहीं की। यहाँ तक ये पैराग्राफ है। ठीक है। सबक का नाम है जेवर का डिब्बा और मुसन्निफ का नाम है प्रेमचंद। और इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। शुभे शक अकवा पौधे का वो सिरा जो जमीन को फाड़ कर पहली बार उबरता है। बेकरार बेताब बेचैन बसाती छोटी छोटी चीजें बेचने वाला। लहलहाना झूमना हिलना। मतन का हवाला या सियाको सबाक। प्रेमचंद का अस्लूबे बयान सादा और दिलकश है। वो देहात और शहर दोनों तरह के माहौल और पसे मंजर के बयान पर कुदरत रखते हैं। तहम देहाती जिंदगी को उन्होंने बड़े सलीके से अपने अफसानों में पेश किया है। चंद्र प्रकाश इस अफसाने का मरकजी किरदार है। वो तालीम याफ्ता और ज़हीन नौजवान है। प्रकाश एक औस दर्जे का शरीफ आदमी था। मुफलसी के हाथों उसके अखलाक में कमजोरी पैदा हो गई और ठाकुर साहब के माल की चमक ने वक्ती तौर पर उसे गुमराह कर दिया, मगर बीवी के तंज ने उसके सोए हुए जमीर को जगा दिया। इक्तबास की तशरीह देख लेते हैं कि चंद्र प्रकाश और चंपा मियाँ बीवी थे। चंद्र प्रकाश गुर्बत के दौर से चंद्र प्रकाश की जो फैमिली है वो गुजर रही थी। ठाकुर साहब ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनको एक पुख्ता और हवादार मकान रहने को दिया। एक दफा ठाकुर साहब के यहाँ उनके लड़के की जब शादी रखी गई तो शादी के तमाम जो इंतजामात हैं वो चंद्र प्रकाश जी को करने थे, और उसने देखा कि ठाकुर साहब ने हजारों रुपए का सोना जेवरात जो है वो खरीद कर अपनी बहू के लिए लाए हैं। तो ये सोचकर प्रकाश के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि उसकी बीवी के पास तो एक चीज भी नहीं है सोने की, और वो दो वक्त की रोटी को तरसते हैं। और लोग ऐसे हैं कि जो कि इतने हजारों रुपए का सिर्फ सोना ही खरीद लेते हैं। और इस लिहाजा उसके जो दिल में जो है वो लालच पैदा हुआ, और शादी से एक दिन पहले उसने सोना चोरी हो गया। वो सोना प्रकाश ने जमीर बेचकर ठाकुर साहब का चुराया था। और मगर इस बात का शुबा जब उसकी बीवी चंपा को हुआ, उसने अपनी बीवी चंपा को शुबा नहीं होने दिया था, लेकिन उसने जिस संदूक में वो जेवर संभाल कर रखे थे, छुपा कर रखे थे, तो वो उसकी चाबी हर वक्त छुपा कर रखता था। और उसकी कुछ हरकतें, मतलब कुछ ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, आप कह लो कि उसके कुछ हरकतें ऐसी थी कि जिससे उसकी बीवी को शक हुआ कि ऐसी क्या बात है कि जो प्रकाश उससे छुपा रहा है। उस इसी बात का शुबा अपनी बीवी, उसने जेवर की चोरी का शुबा अपनी बीवी चंपा को ना होने दिया, लेकिन चंद्र प्रकाश की हरकतें उसे शक में मुब्तला करती थी, क्योंकि चंद्र प्रकाश ने सोना एक संदूक में छुपा रखा था और उसकी चाबी चंपा से छुपा कर रखता था। संदूक देखकर चंपा बेचैन हो गई और उसने बाहर से पुरानी चाबियां जो बेचने वाला आया था उससे एक उसकी संदूक की चाबी खरीदी, और उसने उस संदूक में जो कि उसके शौहर ने चंद्र प्रकाश ने छुपा कर रखा था उसको उस चाबी से खोला। तो चंपा पर राज अफशा हुआ कि इसमें सोना पड़ा है, तो उसके दिल में ख्याल आया
کہ کہیں یہ وہی زیورات تو نہیں جو کہ ٹھاکر صاحب نے اپنی بہو کے لیے خریدے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ سونا اسی کے شوہر چندر پرکاش نے چرایا تھا۔ تو وہ یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر سخت نادم ہوئی اور پریشان ہوئی کہ اس چوری کا ذکر چندر پرکاش نے اس سے کیوں نہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ رب رکھا۔ اللہ بلیس یو۔